Hello everyone. Today we will discuss about the syllabus of CTET December 2024 पेपर 2 साइंस। आज हम CTET के पेपर 2 के साइंस के सिलेबस और पैटर्न दोनों को ही समझेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो CTET पेपर 2 में साइंस आती है उसका पैटर्न क्या है। तो साइंस में हमारे 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चंस आते हैं, मीन्स 1 मार्क्स फॉर 1 क्वेश्चन। ओके, देन हम ये समझते हैं इस 30 मार्क्स में कंटेंट कितने मार्क्स का आता है और पैडागॉजिकल इश्यूज़ कितने मार्क्स के आते हैं। तो कंटेंट आपका 20 मार्क्स का आता है और पैडागॉजिकल इश्यूज़ 10 मार्क्स का आता है। इसी से हम ये समझ सकते हैं कंटेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, और आप जब कंटेंट पढ़ोगे तो कुछ न कुछ पैडागॉजिकल इश्यूज़ भी आपके क्या होंगे, साथ साथ क्लियर होंगे। ओके, अब हम ये देखेंगे कि कंटेंट में हमें पढ़ना क्या क्या है, टॉपिक्स कंटेंट में हमारे कौन कौन से आते हैं। कंटेंट में हमारा फर्स्ट टॉपिक है फूड। उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, सोर्सेज ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, क्लीनिंग फूड। तो ओवरऑल हमें फूड में सोर्सेज ऑफ फूड हैं, मतलब फूड हमें कहाँ से मिल रहे हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं, इसमें आप विटामिन्स पढ़ोगे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें हैं, और फूड के कंपोनेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें आप पढ़ोगे। उसके बाद क्लीनिंग फूड, इसके अंदर सब कुछ आ जाएगा, कैसे आप क्लीन फूड खा सकते हो, फूड पॉइजनिंग, मतलब अगर आप क्लीन फूड नहीं खाओगे तो आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। फूड पॉइजनिंग किससे होती है, बैक्टीरिया से, वायरस से, किससे होती है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मटेरियल्स। मटेरियल्स में क्या है, मटेरियल्स ऑफ डेली यूज़। डेली यूज़ में आने वाले जितने भी मटेरियल्स हैं वो पढ़ेंगे। जैसे इसमें आप प्लास्टिक के बारे में पढ़ोगे, फाइबर्स के बारे में पढ़ोगे, नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर। प्लास्टिक में भी जैसे आप जितने भी पॉलीमर्स होते हैं, जैसे हो गया टेफ्लॉन, पॉलीथीन, ये सारी चीज़ें पढ़ोगे। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक है आपका द वर्ल्ड ऑफ लिविंग। द वर्ल्ड ऑफ लिविंग वो पढ़ोगे। फिर मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज़। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ थिंग्स वर्क। हाउ थिंग्स वर्क में आप पढ़ोगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, सर्किट्स के बारे में, मैग्नेट्स के बारे में, ये सारी चीज़ें। मैग्नेट्स क्या हैं, उनके टाइप्स क्या हैं, वो कैसे काम करते हैं, किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, किस लॉ पे काम करते हैं, ये पढ़ेंगे। देन है नेचुरल फिनोमिना। बहुत सारे नेचुरल फिनोमिनास के बारे में पढ़ोगे। एसिड रेन हो गया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, इसी तरीके से बहुत सारे फिनोमिनन्स हैं, उसके बारे में पढ़ोगे। फिर पढ़ेंगे हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में आप पढ़ोगे कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, उसमें पहले रिसोर्सेज के टाइप, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारा कंटेंट। हमारा कंटेंट कितने मार्क्स का आएगा, 20 मार्क्स का। ओके, इस कंटेंट को आपको कवर किससे करना है, इस कंटेंट को आपको कवर करना है NCERT से। ओके, अभी हम पैडागॉजिकल इश्यूज़ के टॉपिक्स देख लेते हैं, फिर बात करते हैं कि कवर कैसे करना है हमें, क्या क्या। अब आते हैं पैडागॉजिकल इश्यूज़ में। तो पैडागॉजिकल इश्यूज़ में क्या क्या पढ़ना है आपको। आपको पढ़ना है साइंस का स्ट्रक्चर और नेचर। पहले आपको क्या पढ़ना है, साइंस का स्ट्रक्चर और नेचर। साइंस की प्रकृति कैसी है आपको ये समझना है, साइंस में क्या सिखाती है, ठीक है। और जब आप कंटेंट पढ़ोगे और उससे रिलेट करके पैडागॉजी को समझोगे, तब आपको बेटर समझ में आएगा। डरने की कोई भी बात नहीं है, बिकॉज आपको इस चैनल पे सारी चीज़ें समझाई जाएंगी, ठीक। एक बार सिलेबस को इसलिए यहाँ बताया जा रहा है बिकॉज अगर हम सिलेबस को अच्छे से समझ लेते हैं तो हमारे लिए उस सब्जेक्ट को पढ़ना क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। सेकेंड टॉपिक है आपका नेचुरल साइंस एंड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। मीन्स नेचुरल साइंस के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये आप पढ़ोगे। थर्ड टॉपिक है आपका अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिसिएटिंग साइंस। साइंस को समझना और उसे अप्रिसिएट करना। फोर्थ टॉपिक, साइंस में कौन कौन से अप्रोच लगाते हैं, कौन कौन से इंटीग्रेटेड अप्रोच लगाते हैं, ये पढ़ेंगे हम। देन हम पढ़ेंगे ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी और मेथड ऑफ साइंस। हम फिर क्या पढ़ेंगे, ऑब्जर्वेशन पढ़ेंगे, साइंस में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं पढ़ेंगे, डिस्कवरी पढ़ेंगे, ये सब मेथड ऑफ साइंस है, इन्हें पढ़ेंगे। ओके, फिर साइंस में क्या क्या इनोवेशंस हो रहे हैं, क्या क्या इनोवेशंस किए जा सकते हैं, ठीक, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम टेक्स्ट मटेरियल और एड्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है आप इवैल्यूएशन के बारे में पढ़ोगे। इवैल्यूएशन एक अपने आप में बहुत ही ब्रॉड टर्म है, उसके भी टाइप्स हैं, कॉग्निटिव इवैल्यूएशन, साइकोमोटर इवैल्यूएशन, अफेक्टिव इवैल्यूएशन,
ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट टॉपिक आप प्रॉब्लम्स पढ़ोगे, ठीक, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं साइंस से रिलेटेड, या साइंस के थ्रू हम क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, कौन सा मेथड आप लगा के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट आप पढ़ोगे रेमेडियल टीचिंग। जब कोई भी प्रॉब्लम, ये इसको तो आप यहीं से समझ लो, आपने CDP में थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा कि आपकी मैम पढ़ाएंगी CDP में कि जब हम किसी भी प्रॉब्लम को डायग्नोज कर लेते हैं, उसके बाद हम वहाँ पे क्या करते हैं, रेमेडियल टीचिंग करते हैं, ठीक है, कि उस प्रॉब्लम को कैसे सुधारा जा सकता है। ओके, तो आप पेडागोजी, जो CDP में पेडागोजी पढ़ाई जाती है, उससे रिलेट कर पे भी काफ़ी हद तक इसे समझ सकते हो। अब हम आते हैं कंटेंट पे वापस से। हमें ये समझना है कि हम कंटेंट पढ़ेंगे कहाँ से। तो हम कंटेंट पढ़ेंगे किससे, NCERT से पढ़ेंगे। NCERT पे भी हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, क्लास 6, 7 और 8 की बुक से करेंगे। और जो टॉपिक्स, ऐसे बहुत से टॉपिक्स आपको मिलेंगे जो 6, 7, 8 क्लास में क्या होंगे, कॉमन होंगे। तो उन टॉपिक्स को आप एक साथ कवर करोगे। ये नहीं पहले 6 का पढ़ लिया, फिर जब 7 की बुक पढ़ी, जब 6 की कंप्लीट हुई तब पढ़ेंगे, फिर 8 की पढ़ी तब पढ़ेंगे। ऐसा नहीं करना है आपको। 6, 7, 8 की बुक्स में जो टॉपिक कॉमन हो उनको आपको एक साथ कवर करना है। और जब आप 6, 7, 8 की बुक कवर कर लोगे कंटेंट के लिए, वो आपको यहाँ कराई जाएगी। डोंट वरी, उसके लिए चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो जब ये बुक आपको कवर हो जाएगी तीनों, तो हम क्या करेंगे, तो हम पढ़ेंगे 9th और 10th की NCERT। 9th और 10th की NCERT जब आप पढ़ लोगे और वहाँ के भी आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, क्लियर कर लोगे, वहाँ के भी आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लोगे, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, आपके लिए ईजी हो जाएगा इस साइंस के पेपर में कंटेंट में 20 आउट ऑफ 20 कवर करना। ओके, बिकॉज इस टाइम क्या है, इस टाइम आपका जो CTET है, जो CTET के जैसे जैसे नए पेपर्स आ रहे हैं, उसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और आपने किसी चीज़ को अच्छे से समझा है, कॉन्सेप्ट क्लियर करके समझा है, तो क्वेश्चंस कैसे भी दे दे आप उसमें पूरे में पूरे कवर कर लोगे। ओके, और NCERT जब हम पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे नोट्स टेबल में लिखे होते हैं, बहुत सारी स्टोरीज से समझाया होता है, जिससे हमारा साइंस की पेडागोजी भी क्या होती है, काफ़ी हद तक कवर होती है। इस वजह से आपको क्या करना है, NCERT को फर्स्ट कवर करना है, ठीक। और उसी के साथ साथ मैं आपकी NCERT कवर कराऊंगी, और उसके साथ साथ आपको PYQs भी क्या कराऊंगी, ताकि PYQs से क्या होता है, आप क्वेश्चंस का पैटर्न समझोगे। आप NCERT पढ़ रहे हो, PYQs भी लगा रहे हो साथ में, तो उससे क्या होगा, आपको अपनी स्टडी का लेवल भी पता चलता रहेगा, ठीक है। और PYQs बहुत ज़्यादा आपको क्वेश्चंस को समझने में, पैटर्न को समझने में हेल्प करते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप करते हैं तो आपको PYQs ज़रूर फोकस करने चाहिए, लगाने चाहिए। और यहाँ इसके लिए भी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है।